तो मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में मध्य प्रदेश की जनजातियों से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। मध्य प्रदेश की जनजातियों को मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र। जी हाँ, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है जनसंख्या में 21.08, लगभग 21% जो है जनसंख्या वो अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, 2011 जनगणना के हिसाब से। तो ये साथ साथ ये भी जानते चलें कि सबसे अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है झाबुआ जिले में है और सबसे कम भिंड में है। ये जनसंख्या के हिसाब से हुआ और प्रतिशत से हिसाब से भी यही है, सबसे अधिक झाबुआ और उसके बाद सबसे कम भिंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मध्य प्रदेश का मैप सामने दिखाई दे रहा है, इस मैप में जिस कलर पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी कलर का एरिया है। जैसे बैगा से शुरू करते हैं। अगर बैगा है जनजाति तो देखिए बैगा जनजाति कहाँ पे है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये येलो कलर का बैगा। ठीक है, इसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं कोल। कोल ये ब्लू कलर की जो लाइनें हैं, सतना, रीवा, सीधी, यहाँ पे कोल जनजाति पाई जाती है। इसके बाद गोंड, ये देखिए हरे रंग पे गोंड है। गोंड नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर बिंद सतपुड़ा के मध्य जो नर्मदा नदी बहती है, ये देखिए ये हरे कलर का, ये गोंड का एरिया है। ठीक है, इसके बाद सहारिया जनजाति, पिंक कलर में देखिए सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, यहाँ पे सहारिया जनजाति। इसके बाद हम इधर देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में चलते हैं। ये धार हो गया, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, मंदसौर तक, यहाँ पे भील जनजाति। इसके बाद ये येलो कलर में देखिए, येलो कलर में होशंगाबाद और बैतूल का जो क्षेत्र वहाँ कोरकू जनजाति, होशंगाबाद, बैतूल, पूर्वी निमाड़ और कुछ भाग छिंदवाड़ा का भी। भारिया जनजाति ग्रीन कलर में देखिए, छिंदवाड़ा जिले और जबलपुर जिले में भारिया जनजाति पाई जाती है सबसे माफ़ कीजिए, छिंदवाड़ा जिले में भारिया जनजाति। ठीक है, तो इसको देखने से आपको कम से कम ये पता चल गया कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है। पश्चिम में देखिए भील, आप देखिए उत्तर में आपका सहारिया, ये आपका पूर्व और दक्षिण में ये देखिए पूर्व की तरफ बैगा, बिल्कुल पूर्व में आपका ये कोल हो गया, मध्य में आपका हो गया गोंड, नीचे के साथ छिंदवाड़ा में भारिया और उसके बगल में होशंगाबाद और बैतूल में कोरकू। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने स्पेशल जो स्पेटियल पैटर्न था जो स्थानीय हिसाब से जो इनका विभाजन था वो मैंने आपको दिखाया। और चलिए अब शुरू करेंगे, हर जनजाति में कुछ विशेष पॉइंट्स हैं उनको कवर करने के। चलिए शुरू करते हैं गोंड जनजाति। देखिए गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको बताया है हमने, ये देखिए गोंड नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर गोंड जनजाति। ठीक है, तो नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में ये जनजाति फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पहला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है ये, मध्य प्रदेश की दूसरी। मध्य प्रदेश की पहली कौन सी है आगे आपको बताएंगे वीडियो में। ठीक है, जो इसकी गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड शब्द से हुई है। कोंड का अर्थ होता है पर्वत। गोंड स्वयं को कोयतोर भी कहते हैं। इनका कद छोटा, मुख चौड़ा, नाक चपटी, होंठ मोटे होते हैं। द्रविड़ियन मूल के होते हैं, द्रविड़ मूल के होते हैं। सर्वाधिक जनजाति इनकी झाबुआ में 8.9 लाख। ठीक है, अब इसके बाद दूध लौटावा, इसमें विवाह होता है। मेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह जो इसमें मान्य होते हैं। जो प्रमुख पर्व होते हैं मड़ई, मेघनाद, बिदरी, हरदिली, नवाखानी। अच्छा, बीच में मैं रोकूंगा इसको, कभी भी ये चीज़ें ध्यान देते समय जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इनके नृत्य से, पर्व से और इनके जो ग्राम पंचायत होती है इनके घरों को क्या बोलते हैं, कितने प्रकार की उपजाति होती है, इन्हीं से पूछे जाते हैं विवाह से। ठीक है, तो दूध लौटावा विवाह कहाँ पे होता है गोंड में। पर्व आपको मैंने बता दिया, जो प्रमुख पर्व थे मड़ई, मेघनाद, बिदरी, हरदिली और नवाखानी। नृत्य, प्रमुख नृत्य इनका कर्मा। कर्मा सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है गोंड का। कर्मा, सैला, सुआ, गैड़ी, सजनी, रीना, बिरछा। ठीक है,
ये टोटम की पूजा करते हैं। टोटम एक धार्मिक विश्वास की चीज है, उसको ये पूजते हैं, ठीक है। इसके बाद गुण दो प्रकार के होते हैं, राजगुण और धुरगुण। राजगुण का मतलब होता है जिनके पास जमीन होती है, भूमि स्वामी होते हैं, और धुरगुण सामान्य होते हैं। देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए प्रमुख देवता। बूढ़ा देव सबसे प्रमुख देवता होता है। शिव काली हनुमान की पूजा करते हैं। दूल्हा देव, सूरज देव और नारायण देव इनके अन्य देवता हैं। बूढ़ा देव सबसे प्रमुख है। बूढ़ा देव माने गुण, ठीक है। उपजातियां, उपजातियां इसमें अंगरिया है, प्रधान है, कोयला भूतिस, ओझा और सोलाहस। नाम थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं। अगरिया, अगरिया का मतलब आग का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले। प्रधान का मतलब मंदिर में जो पुजारी होते हैं। कोयला भूतिस, बार बार पूछा गया, कोयला भूतिस, नाचने गाने वाले गुणों को कोयला भूतिस बोलते हैं। ओझा जो झाड़ फूक और तांत्रिक होते हैं, और सोलाहस जो बढ़ाई का काम करते हैं। बढ़ाई वाला भी पूछा गया है, बढ़ाई का काम करने वाले गुणों को सोलाहस कहा जाता है, सोलाहस, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम बैगा जनजाति। अब बैगा जनजाति पे आते हैं। बैगा 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 कहाँ पे है, एक बार फिर से आपको दिखा दें क्या। देखिए इधर ये बैगा पीले रंग में, बैगा, इसको मैप को देखते रहना है, बालाघाट मंडला डिंडोरी इसमें, ठीक है। बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति में जो सबसे प्रमुख बात है, इसके सबसे प्रमुख इसके भी बूढ़ा देव होते हैं। साल वृक्ष, जो साल पे वृक्ष होता है उस पर निवास करते हैं। साल को ये पवित्र मानते हैं। अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। बिछुआर कहकर भी संबोधित करते हैं, बिछुआर, ठीक है। ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। स्त्रियों में गोदना प्रसिद्ध, गोदना एक साज सज्जा का, शरीर में जो गोदना गोदा लिया जाता है, ठीक है। और मदिरा प्रचलन है इसमें। डॉक्टर एल्विन, बैगा पे किताब लिखने वाले महत्वपूर्ण जो लेखक थे डॉक्टर एल्विन, ये भी पूछा गया, डॉक्टर एल्विन। बैगा समूह का वर्णन इन्होंने बहुत ही हंसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में किया है। विधवा देवर विवाह मान्य है। तिनका तोड़ना, दोनों का एक साथ अगर तिनका तोड़ देते हैं तो ये उनमें आपस में तलाक माना जाता है। तलाक, तिनका तोड़ना, तो ये प्रश्न पूछा गया, तिनका तोड़कर तलाक की पद्धति कहाँ है, बैगा में है। पितृसत्तात्मक है, लगभग सभी जो है पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। विवाह की 6 पद्धतियां इनमें होती हैं। मंगनी या चढ़ विवाह, उठवा विवाह, उठा के ले जाते हैं, पैदुल विवाह, चुरा के ले जाते हैं, चोर विवाह, लमसेना विवाह और उधरिया विवाह, ठीक है। सैला, अब देखिए नृत्य जो होते हैं, कर्मा, सैला, परधोनी। परधोनी इनका प्रमुख है नृत्य। परधोनी पूछा गया, परधोनी नृत्य किसका, बैगा का, बैगा बैगा। सैला का मतलब होता है ठंडा, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया गया नृत्य, शरद ऋतु तक चलता है। सैला का अर्थ होता है ठंडा, पुरुषों द्वारा किया गया नृत्य। परधोनी नृत्य किसका है, बैगा का है। एक और अटारी नृत्य, अटारी नृत्य बघेलखंड के भूमिया बैगा में, ये पूछा गया प्रश्न है। अटारी नृत्य बघेलखंड के भूमिया बैगा, अटारी नृत्य। सबसे प्रमुख इनका नृत्य बैगा का कर्मा। परधौनी भी पूछा जाता है, किसका है, बैगा का। सबसे प्रमुख पूछा जाएगा कर्मा, ठीक है। जाति पंचायत व्यवस्था इनमें पाई जाती है। मुकद्दम को ग्रामीण, ये गांव का प्रमुख या मुखिया कहा जाता है। इसके बाद दीवान, समरथ, कोटवार और द्वार, ये सब अन्य लोग होते हैं। दाह संस्कार, विशिष्ट व्यक्तियों का जो है दाह संस्कार किया जाता है, अन्य व्यक्तियों को दफनाया जाता है। औषधि ज्ञान जो रखते हैं उनको ओझा कहा जाता है। दूल्हा देव बीमारी के देवता हैं। ठाकुर देव ग्राम की रक्षा करते हैं। ये गोणों के पुरोहित भी होते हैं। जो गोण जनजाति है अभी हमने देखा, उनके पुरोहित भी ये होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। धरती पुत्र भी अपने आप को कहते हैं। तो ये हो गया बैगा। बैगा के बाद आता है भील। भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए भील पश्चिमी क्षेत्र में, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, पूर्वी निवार में, ठीक है, भील। अब भील जनजाति में हम आ जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गौड़। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, भील मध्य प्रदेश की नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गौड़, ठीक है, गौड़ जनजाति। इनकी आंखें चौड़ी, माथा चौड़ा होता है, घुंघराले बाल, ये सबसे सुंदर दिखने वाले जनजाति वो होते हैं। तो घुंघराले बाल किसके होते हैं, आप देख लीजिएगा, भील के। इनके गांव को पाल या फाल्या कहते हैं, गांव को पाल या फाल्या कहते हैं। इनके विवाह 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है, परीक्षा विवाह और अपहरण विवाह। परीक्षा विवाह को गोल गधेड़ो भी कहा जाता है, और अपहरण विवाह को भगोरिया जो होली के पूर्व होता है, ठीक है। ये पूछा गया भगोरिया और गोल गधेड़ो दोनों कि किसके हैं, भील के। भील की उपजातियां, इनके नाम पर रखना देखना है हमें, बरेला, बरेला, रथिराज, भिलाला, बैगास, भील भिलाला जैसे कहते हैं ना, बैगास, पटलिया, ये सब इनकी उपजातियां हैं। इनके पर्व हैं गल, भगोरिया, जात्रा, चलावणी। भगोरिया सबसे प्रमुख त्यौहार होता है जो होली के पूर्व मनाया जाता है, ठीक है। ये नृत्य है, नृत्य भगोरिया नृत्य भी है। डोहा, बड़वा, ये घूमर नहीं है, धूमर, धा धनुष का है ना, घूमर और धूमर अलग अलग है। धूमर, घूमर राजस्थान में, धूमर इनका नृत्य है, किसका, भील का।
इनके प्रमुख देवता, पूछा गया प्रश्न, राजा पंथा। भील शब्द की उत्पत्ति, भील का अर्थ होता है बील शब्द से हुआ है, बा बकरी का बील, और इसका अर्थ होता है धनुष। घोड़ा एवं सर्प की पूजा करते हैं, इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती। सीधे प्रश्न पूछा जाता है किनके घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं? भील। वन जलाकर कृषि कहते हैं, इस कृषि को ये चिमाता कहते हैं। तो चिमाता कृषि, चिमाता कृषि, ये भी पूछा गया बार बार प्रश्न, चिमाता कृषि। ठीक है, गोल घेगड़ा उत्सव इसमें होता है, गोल गधेड़ो या गोल घेगड़ा उत्सव। ठीक है, इसको ध्यान देना है। सबसे पवित्र जाति इनमें मादीव, बदबो या भगत कहलाती है। इनकी जो सबसे पवित्र जाति होती है मादीव या बदबो बोलते हैं उसको, या भगत। ठीक है, भीलों के ग्राम को फालिया बोलते हैं, और फालिया का प्रशासक कौन होता है? कोटवार। जो पुंजारो होते हैं औषधि और झाड़ फूक का काम करते हैं। ठीक है, ओझा भी झाड़ फूक का काम करते हैं गुणों में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कोरकू। कोरकू में थापटी नाच, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए थापटी नाच, थापटी नाच बहुत फेमस नाच होता है। ठीक है, कोरकू दो प्रकार के होते हैं, राज कोरकू, पठरिया कोरकू। राज कोरकू श्रेष्ठ होते हैं अपने आप में। ठीक है, ये अपनी उत्पत्ति मुंडा या कोल जनजाति से बताते हैं। कोरकू का अर्थ होता है मनुष्य का समूह। सीधे प्रश्न पूछा जाता है कोरकू का क्या अर्थ होता है? मनुष्यों का समूह। ये भी द्रविड़ समूह के पोस्ट्रो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, पोस्टो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से आते हैं, द्रविड़ समूह से हैं। गांव के चारों तरफ बांस की बाड़ लगाते हैं। ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है, गांव के चारों तरफ कौन बाड़ लगाता है? कोरकू। महादेव चंद्रमा की पूजा करते हैं, स्वयं को हिंदू मानते हैं। अच्छा, कोरकू में कुछ विशेष है, मोवासी या महुआ बोलते हैं। महुआ कोरकू या मोवासी कोरकू या अपराधी वर्ग को बोला जाता है। बावरिया कोरकू बैतूल में होते हैं। रूमा कोरकू अमरावती जिला महाराष्ट्र में होते हैं। बंदोरिया कोरकू पचमढ़ी में होते हैं। ठीक है, एक बार दो बार पढ़ेंगे, याद होंगे, जरूर याद होंगे। ठीक है, इनके देवता डोंगरदेव, भटुआ देव। देवता सबके लगभग कॉमन है, कुछ विशेष एक एक दो दो फेमस है, एक एक उनको याद रखना है, बाकी सारे कॉमन है। जैसे मृतक संस्कार, संडोली प्रथा, दफना करके एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं उसी के ऊपर, संडोली प्रथा। अब प्रश्न पूछेगा मृतक संस्कार की संडोली प्रथा किन में प्रचलित है? कोरकू में प्रचलित है। अब ये लमझना विवाह, घर दामाद प्रथा, विवाह इसमें कई प्रकार के होते हैं, चिथोड़ी है, लमझना है, राजी बाजी, तलाक, हट और अंतर विवाह। इनमें घर दामाद प्रथा मतलब लड़का लड़की के घर में जाकर के ससुराल में अपने रहता है, इनको लमझना विवाह कहते हैं। ठीक है, लमझना विवाह कोरकू, कोरकू जनजाति। ठीक, अब इनमें जो त्यौहार होते हैं जो हिंदुओं में मनाए जाते हैं, गुड़ी पुड़वा है, तीज है, जिरोती है, पाला भादो, ये सब चीज़ें हिंदू चूँकि ये मानते हैं अपने आप को। और उपजातियाँ इनकी रूमा, पोतड़िया, दुलारिया, बोवई, ये नाम सीधे पूछ लिए जाते हैं। रूमा किसकी उप जनजाति है ना? कोरकू की। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ने पे सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति आप एक बार देख लीजिए कहाँ पे है। ये देखिए, ये पिंक कलर, पिंक कलर मैप के नक्शे में ऊपर पिंक कलर, सहरिया, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर के क्षेत्र पे सहरिया जनजाति। ठीक है, मैप देख के पढ़ना है। अब सहरिया जनजाति में ज़्यादा कुछ नहीं है। कोलेरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति, कोलेरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति, मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहते हैं। इनको सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना। ये प्रश्न पूछा गया है, सहराना, सहरिया से सहराना। सहराना क्या है? मकानों की श्रृंखला बनाकर ये उसमें ग्रुप में रहते हैं, इसको सहराना बोलते हैं। ठीक है, सहरिया का मतलब होता है शेर के साथ होना। जैसे श्योपुर में अभी कूनों में शेर आए हैं ना, तो शेर वहां पर पहले बहुत सारे थे, चीते रहा करते थे। ठीक है, तो सहरिया जनजाति शेर के साथ रहती थी हमेशा। पारिवारिक इकाई कुटुंब कहलाती है। जड़ी बूटी में दक्ष एवं ये जड़ी बूटी का संग्रह भी करते हैं। ठीक है, जंगल में निवास करने वाली जनजाति, शहर का मतलब होता है जंगल फारसी में। ठीक है, भूमिहीन और ऋणग्रस्त जनजाति होती है, सबसे गरीब जनजाति है ये सहरिया। ठीक है, इसके बाद आता है भारिया। भारिया जनजाति आपने देखा होगा कहाँ पे पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। चलिए एक बार आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए भारिया, छिंदवाड़ा, ये भारिया छिंदवाड़ा। ठीक है, याद रखना है इसको, छिंदवाड़ा और जबलपुर के इलाके में भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति ये गोंड जनजाति की शाखा है, इसको याद रखना है, गोंड जनजाति की शाखा है। इनके गांव को ढाना बोलते हैं, इनकी बोली को भरनोटी बोलते हैं। तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। गोंड जनजाति की शाखा है, गांव को ढाना बोलते हैं, बोली को भरनोटी बोलते हैं। इनका जो भोजन होता है एक लिक्विड, दलिया टाइप का लिक्विड होता है, उसको पेज बोलते हैं। ठीक है, महुआ और आम की गुठली की रोटी बनाकर खाते हैं, यही है वो भारिया जनजाति। इनका जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य विवाह के समय भड़म और सैतम जो है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, भड़म और सैतम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए, मृतक संस्कार में दफनाया जाता है, बूढ़ा देव नाग देव सब में है। भूमिका जो ओझा होता है उसको इसमें भूमिका बोलते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं। विवाह लमसेना ये सभी में पाए जाते हैं, लमसेना, मंगनी, राजी बाजी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, कोई भी जनजाति में कुछ चीज़ें विशेष हैं, कुछ चीज़ें
सभी में है, ठीक है। तो इसको डिफरेंस करके अब आता है कोल जनजाति। कोल जनजाति चलिए हम देख लेते हैं मैप में कोल जनजाति कहाँ पर है। देखिए ये रीवा सीधा से ये नीली रंग का, ये नीले रंग का, ये देखिए कोल। कोल रीवा सतना सीधी जिला में पाए जाने वाला कोल, पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली जनजाति, ठीक है कोल। ये भी मुंडा समूह और सबरी, रामायण में जो सबरी थी, सबरी के जूठे बेर राम ने खाए थे, उनके वंशज अपने आप को ये बताते हैं। रीवा जिला में कुराली क्षेत्र है, ये इनका मूल स्थान है। बिंद कैमूर की श्रेणी के मूल निवासी माने जाते हैं। आस्ट्रिक परिवार की जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऑस्ट्रोलॉइड हमने देखा था, ये कोल जो है आस्ट्रिक परिवार की, मुंडा समूह की, ठीक है। टोटम का इनमें प्रचलन नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास की बात नहीं होती है इनमें। इनकी उपजाति रोतिया और रोतेले, ये पूछा गया है कि कोल की उपजनजाति रोतिया और रोतेले। इनकी पंचायत सबसे महत्वपूर्ण, कई गांव को मिलाकर के अपनी एक पंचायत बनाते हैं जिसे गोहिया पंचायत कहते हैं, गोहिया पंचायत। और इनका आदिवासी आतिम नृत्य जो होता है कोल दहका कहलाता है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, गोहिया पंचायत और कोल दहका, ठीक है। इनके देवता ठाकुर देव, मरी माता, भैरव माता और शारदा देवी होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पारधी। पारधी मराठी का तत्सम रूप है पारधी। पारधी का अर्थ होता है आपका आखेट करना, जंगल में जो शिकार करते हैं। महिलाओं को शिकार की अनुमति पारधी इसमें आदिवासियों में नहीं है। सीहोर और रायसेन में इनकी संख्या सबसे अधिक है। पशु शिकार में निपुण होते हैं। इनमें शिकार के आधार पर कई उपजातियां बटी हुई हैं। गोसाई पारधी, चीता का शिकार करने वाले चीता पारधी, भील, फिर सीसी का तेल पारधी, ठीक है। सीसी का तेल का मतलब क्या है, ये मगर का शिकार करके उसका तेल प्रयोग करते हैं इलाज में, ठीक है। फांस पारधी, फंदा बना करके शिकार करते हैं, फांस बना करके, फंदा बना करके। फिर बहेलिया, ये सब इसी में आते हैं, किसमें, पारधी में। पारधी में बहुत छोटी चीजें हैं। पारधी का अर्थ मालूम होना चाहिए, कहाँ पे है, सीहोर रायसेन में है। शिकारी है ये, ठीक है, महिलाओं को शिकार की अनुमति नहीं है। अंगरिया जनजाति, ये गोंड की उपजाति होती है। गोंड जो जनजाति है उसकी उपजाति, जो सबसे पहले हमने गोंड पढ़ा था, ठीक है। अंगरिया का मतलब होता है आग, धधकती भट्टी वाले। लोह अयस्क, धातु निष्कासन करने वाले, धातु का निष्कर्षण करते हैं लोहे के अयस्क से, ठीक है। लोह अयस्क का अपनी भाषा में नामकरण भी ये करते हैं, छबरिया, पोड़ी, जाग, चकरी, कतर्रा, ये सब इनके लोह अयस्क जो लोहा होता है उसको अपने लोकल नाम पे जो नाम देते हैं वो नाम है, ये देख लेना। सबसे प्रमुख प्रश्न, प्रमुख देवता, चूंकि लोहे का काम करते हैं, लोहासुर को सबसे प्रमुख मानते हैं और ये मानते हैं कि लोहासुर धधकती भट्टी में रहता है, ठीक है, रहते हैं, ठीक है। अब काली मुर्गी की भेंट, ये लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। और बधू मूल्य प्रथा, बधू का मूल्य चुका करके विवाह किया जाता है इनमें, अंगरिया में। तो ये सबसे प्रमुख है। दो प्रश्न और पूछे जाते हैं, देखिए कि हुल्की नृत्य, हुल्की नृत्य मुरिया आदिवासियों में होता है और सरहुल नृत्य उराव जनजाति में। उराव एक जनजाति है, उसमें सरहुल नृत्य पूछा गया प्रश्न है, सरहुल नृत्य उराव जनजाति और हुल्की नृत्य मुरिया जनजाति, ठीक है। तो एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए। सहरिया जनजाति देखिए ऊपर की तरफ श्योपुर मुरैना में, कोल आपका इधर रीवा सतना सीधी में, बालाघाट डिंडोरी इधर इस साइड पे बैगा, इसके नीचे छिंदवाड़ा में भारिया, इसके बाद बगल में होशंगा बैदूल में कोरकू, भील। इसको क्रम से याद कर लीजिए ऊपर से चलते हुए। यहाँ सहरिया हो गया, फिर ये गोंड सबसे प्रमुख है। देखिए गोंड भूल जाता है कहाँ पे, नर्मदा के दोनों किनारों पे। ये जहाँ नर्मदा नदी बहती है ना, इसके पर्वत हैं, पर्वत में दोनों साइड पे गोंड जनजाति पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको मार्गदर्शन करेगी और बहुत आवश्यक जानकारी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।